हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, मैं पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज आपके सामने लेके आया था, ठीक है, जिसमें मैंने पार्लियामेंट का टॉपिक मैं आपको करा रहा था। पार्लियामेंट का पार्ट 1 का ऑलरेडी लेक्चर मैं ला चुका हूं। जिसने पार्लियामेंट का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, वहां जाकर पार्लियामेंट का पार्ट 1 देख लेना। आज हम पार्लियामेंट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ टॉपिक जो होने वाला है दैट इज राज्यसभा। तो पार्लियामेंट में राज्यसभा के क्वेश्चन में लेके आऊंगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। ओके, और आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट कुड बी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है कि इन विच ईयर राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम राज्यसभा किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। आपको पता होगा राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, दैट इज अपर हाउस, जो आर्टिकल 80 में मेंशन है। ओके, अब ऑप्शंस आपके सामने 50 है, 1951 है, 52 है, 1953 है। इसका करेक्ट आंसर बताना है। आई होप आप लोग करेक्ट आंसर दे पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है 1952। तो याद रखना आपको 1952 में राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना, आर्टिकल 80 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा का मेंशन है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। याद रखिएगा, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में मेंशन है और स्ट्रेंथ अगर राज्यसभा की मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करूं तो दैट इज 250 और 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट, है ना। और जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो 4 फील्ड से होते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन सी 4 फील्ड हैं जिसमें राज्यसभा के 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ओके, तो यहां पर तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1952। कमेंट बॉक्स में मुझे वो 4 फील्ड चाहिए जिसमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या, दैट इज राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो किसके बेस पर होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा राज्यसभा की सीट यूपी में 31 है, ठीक है ना। फिर अलग अलग आप देखेंगे हर राज्य में अलग अलग यूपी मतलब राज्यसभा की सीट्स है। तो पूछा गया जैसे यूपी में 31 है, हर स्टेट्स में अलग अलग है, तो किसके बेस पर ये सीट्स डिसाइड की जाती हैं। ऑप्शंस हैं हर स्टेट्स की बराबर है। चलिए ये तो पॉइंट नहीं है, आपको पता होगा राज्यसभा की सीट्स हर स्टेट्स में अलग अलग है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल रेशियो ऑफ द एरिया नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, इसका कोई लेन देन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा राज्यसभा की सीट, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट कहां पर है, दैट इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और राज्यसभा की सीट्स का मेंशन किस शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है, तो याद रखना है शेड्यूल 4, कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स का याद रखिएगा, नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी राज्यसभा की, याद रखिए हर स्टेट्स में अलग अलग है, वो किस शेड्यूल में मेंशन है, 4th शेड्यूल में मेंशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले हो गए। 3 स्टेटमेंट दिए गए, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और मेरा मानना है ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं है बिल्कुल। दिल्ली में आपको पता होगा राज्यसभा की सीट है, तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। देखिए अगर पहला रॉन्ग है तो इसका मतलब ए नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, सी नहीं हो सकता। अब बचा बी या डी। ओके, तो बी देख लेते हैं। चलिए पहले डी देख लेते हैं, मतलब सी ऑप्शन, 3rd ऑप्शन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। याद रखिएगा पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 79 में पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, रिमेंबर। बट यहां पर लिखा लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, तो 3rd स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो देखिए मतलब 2nd स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग था। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। ओके, 2nd स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू द एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट, नहीं, जुडिशरी है जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को देखती है, रिमेंबर। तो ये 2nd ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके सारे ऑप्शन रॉन्ग थे, करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज। अगेन देख सकते हैं सारा एक्सप्लेनेशन यहां पर मेंशन है। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल यूटीज का रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में। एग्जांपल दिल्ली में 3 सीट्स राज्यसभा की दिल्ली से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस। आपको पता होगा राज्यसभा को हम परमानेंट हाउस कहते हैं। क्यों? ऑप्शंस है, क्योंकि इसके साथ मेंबर्स जो है वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, इसलिए उसको परमानेंट हाउस कह रहे हैं। वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए कहा जा रहा है। सब मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। ओके, या तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कभी भी जो लोग गेस करते हो देखते हैं डी ऑप्शन है, बी एंड सी आर ट्रू, तो डी की ओर मूव करने लगते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, याद रखिए करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर करते हैं आफ्टर द एंड ऑफ 2 years, रिमेंबर। ठीक है, बट ये कभी ऐसा नहीं होता कि पूरे मेंबर्स एक साथ बाहर चले जाएं और फिर पूरे मेंबर्स नए आए।
कहने मतलब ये कभी भी डिसॉल्व पूरे तरीके से नहीं होती है, सो इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसीलिए इसको हम याद रखिएगा क्या कहते हैं, आपको रखना है दैट इज परमानेंट हाउस। आर्टिकल 83 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अपर हाउस कहा गया है, दैट इज परमानेंट और परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। रिमेंबर, सो परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। हाँ, 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर द एंड ऑफ एवरी 2 years, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरे मेंबर्स बाहर जाएं, तो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब ये पावर काउंसिल ऑफ स्टेट का है, मतलब ये राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सा हो सकता है देखते हैं। डी देखते हैं, इसके चेयरमैन को रिमूव करना, रिमूव ऑफ इट्स चेयरमैन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ओके, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी स्टेट। चलिए मैं एक करके डिस्कस करता हूं। देखो, इसका जो चेयरमैन होता है, आपको पता होगा राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको रिमूव सिर्फ राज्यसभा नहीं कर सकता, याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव पावर नहीं कि राज्यसभा ही रिमूव कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, याद रखिएगा, एबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं, एबॉलिशन जो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब विधान परिषद का राज्यों में, स्टेट्स में, वो पार्लियामेंट से पूछ के होगा, ठीक है, ना कि राज्यसभा से पूछ के, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है उसका। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट आपको ही पता होगा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी, ऐसा नहीं है, ठीक है, राज्यसभा सिर्फ इलेक्शन नहीं कराती वाइस प्रेसिडेंट का, आपको पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों का रोल रहता है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बिल्कुल ऑल इंडिया सर्विसेज का एक्सक्लूसिव पावर है अंडर आर्टिकल 312, याद रखिएगा। पार्लियामेंट में राज्यसभा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से रेजोल्यूशन पास करेगी कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट होनी चाहिए या एबॉलिश होनी चाहिए, तभी जाके ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट या एबॉलिश हो सकती है। रिमेंबर, ठीक है, जब राज्यसभा ये बोलेगी, ऑफ कोर्स क्या लोकसभा इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगा, तो ये चीज हो जाएगी, बट इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, दैट इज राज्यसभा। तो एक्सक्लूसिव पावर जो है वो आपको याद रखना, अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा के पास है, वो याद रखिएगा, एक रेजोल्यूशन पास करेगी विथ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स एंड वोटिंग, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, रिमेंबर, रिगार्डिंग द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में याद रखिएगा हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब याद रखिएगा उन मैटर्स पे लेजिस्लेट कर सकती है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, मैं आपको बता दूं, अब अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आर्टिकल नंबर 249 जब आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर मेंशन है कि किस तरह स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी याद रखिएगा पार्लियामेंट एंटर कर सकती है। चलिए पढ़ते हैं। उसके लिए राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर, अब इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट है, मतलब बाकी सब सही है, एक स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, देखते हैं। राज्यसभा हैज टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, राज्यसभा का ही पावर है अंडर आर्टिकल 249, ये भी स्पेशल पावर है राज्यसभा का कि वो स्टेट लिस्ट पे याद रखिएगा क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, याद रखना आपको, लेजिस्लेट कर सकती है, तो बिल्कुल उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो नेशनल इंटरेस्ट पर है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय द राज्यसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, ये भी सही है, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पहले राज्यसभा को 2/3 प्रेजेंट वोटिंग से। लेजिस्लेशन कुड बी फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल या तो पूरी कंट्री के लिए होगा या किसी पार्ट के लिए होगा, ये भी सही है। ओनली द राज्यसभा कैन मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, नहीं, याद रखिएगा ये नहीं है, राज्यसभा सिर्फ लॉ नहीं बना सकती, याद रखिएगा स्टेट लिस्ट पर, उस पर पार्लियामेंट बना सकती। हाँ, राज्यसभा पहले रेजोल्यूशन जरूर पास करेगी, उसके बाद लोकसभा को भी पास करना पड़ेगा, कहने मतलब पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, याद रखिए सिर्फ राज्यसभा नहीं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बड़े ही डिटेल क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तो याद रखना है आपको क्वेश्चन इसी तरह आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट था, याद रखिएगा। ओनली राज्यसभा नहीं बना सकती, आर्टिकल 249 में लिखा है पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ इन द स्टेट लिस्ट, रिमेंबर। हाँ, राज्यसभा उसके लिए पहले उसके लिए रेजोल्यूशन जरूर पास करेगी, बट ये पार्लियामेंट बनाएगी, राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी 2/3 प्रेजेंट वोटिंग से, उसका लोकसभा में आएगा, लोकसभा इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगी, तब आप स्टेट लिस्ट पर जाकर रिमेंबर लॉज लेजिस्लेट कर सकते हैं, ओके, जिस पे भी आप जिस भी चीज को आपको लेजिस्लेट करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए रीड करते हैं। राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल, मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 के अंदर आता है। राज्यसभा क्या
कोई पावर नहीं है कि वो रिजेक्ट और अमेंड कर सके मनी बिल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ना रिजेक्ट कर सकती है ना अमेंड कर सकती है मनी बिल, ये आपको याद रखना, मनी बिल मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, बिल्कुल ये भी सही है, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती, डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे वोट करना सिर्फ लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है। अब जिसको ये समझ भी नहीं आ रहा डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या है, तो उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे पॉलिटी के, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। कैन नॉट वोट, बिल्कुल, अरे सॉरी, कैन नॉट वोट सही है, कैन नॉट वोट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही, सेकंड भी सही है। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल, नहीं बिल्कुल डिस्कस कर सकती है, ऐसा नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट की बात करूं, बिल्कुल डिस्कस कर सकती है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है, 1 और 2 सही है, तो करेक्ट आंसर बी है, दैट इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पूरा यहां पर है, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। राज्यसभा इज इक्वल पावर विथ लोकसभा, राज्यसभा का जो पावर है वो लोकसभा के साथ इक्वल है, किस केस में? ऑल इंडिया सर्विसेज में, अभी मैंने बताया नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज में राज्यसभा का एक ज्यादा पावर है, रिमेंबर, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, इक्वल नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, वो तो लोकसभा करती है, ठीक है। मेकिंग कट मोशन, ये भी लोकसभा का पावर है, तो कौन से पावर में? यस, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में राज्यसभा और लोकसभा का इक्वल पावर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडिंग के टाइम पर सिर्फ दोनों के पास इक्वल पावर्स है, ठीक है, अमेंड करने का जो प्रोसीजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। A resolution passed by राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249, मतलब 249 के अंदर जो स्पेशल पावर है राज्यसभा के अंदर, उससे वो रेजोल्यूशन जो पास करती है, एम्पावरिंग, जिसको एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट पर लेजिस्लेट कर सकते हो, पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है इन नेशनल इंटरेस्ट। वो कितने टाइम के लिए, वो जो लॉ आप पार्लियामेंट बनाएगी अब, वो कितने टाइम के लिए अप्लाई रहेगा, ठीक है। 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, 1 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, या अनलिमिटेड टाइम तक वो रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखिए बड़े ट्रिकी होते हैं, अगर आपने पढ़ाई की होगी तो क्वेश्चन बन रहे होंगे, नहीं की है या मेरे नोट्स नहीं लिए हैं तो शायद नहीं भी बन रहा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 249 ये चीज़ मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अगर मान लो कि भाई राज्यसभा में सरकार का कोई बिल पास नहीं होता है, कहने का मतलब सरकार फेल हो जाती है गवर्नमेंट राज्यसभा में, तो क्या होगा? कोई बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा राज्यसभा में? अगर बिल पास नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, या नन ऑफ द अबव। दीज आर द 4 ऑप्शन। राज्यसभा में अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा में अगर गवर्नमेंट, याद रखिएगा, अगर बिल फेल हो जाता है या वहां पर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो वहां पर प्रधानमंत्री को रिजाइन करना पड़ता है, बट ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है आप, क्योंकि याद रखिएगा, मैं ये मैंने ऑलरेडी बताया, उस पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर 75 में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, दैट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द पीपल को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि काउंसिल ऑफ स्टेट को, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रनिंग गवर्नमेंट को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, ओके। अब देखिए राज्यसभा से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के कि आपको यहाँ कुछ स्टेट्स लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। हमको लोकसभा के मेंबर्स तो याद होते हैं कि यार यहाँ पर इतने हैं, ठीक है, बट राज्यसभा के क्या हमको मेंबर्स याद है कि राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं? जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में बताऊं तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा के 11 मेंबर्स हैं। ये मैं मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दें तो 80 मेंबर्स लोकसभा के, 80 यूपी में है और 31 राज्यसभा में है। तो ऐसे आपको मेंबर्स क्या याद रहते हैं राज्यसभा के? बहुत कम याद रहते हैं, क्योंकि हम लोकसभा का इलेक्शन सुनते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन नहीं सुनते। अब यहां बोला गया भाई गुजरात, कर्नाटका, केरल, ओडिशा राज्यसभा के मेंबर्स के साथ मैच करो। अभी देख रहे हैं केरल स्टोरी जो है बड़ी न्यूज में चल रही है, तो केरल में राज्यसभा कितने मेंबर्स है पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। गुजरात अभी इलेक्शन हुए, कर्नाटका में इलेक्शन होने वाले हैं, राज्यसभा के मेंबर्स पता होने चाहिए। अब इसमें मैच करना है, तो चलिए नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार गो थ्रू कर लेना तो बन जाएगा। देखिए अगर मैं बात करता हूं गुजरात की, तो गुजरात में राज्यसभा के मेंबर्स हैं 11, ठीक है। कर्नाटका की बात करूं तो मेंबर्स हैं 12। तो देख लेते हैं, ए का 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, बी का 3, ठीक है, मैच हो गया,
केरल में है याद रखिएगा 9 और उड़ीसा में है 10। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2314। तो ऐसे मैच करने को आ जाता है रिमेंबर। तो आपको राज्यसभा के मेंबर एक बेसिक तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखिए फिर से यहां पर मैंने क्या किया है, कर्नाटका और गुजरात लिख दिया है। अभी आप वहीं से आपने बताया था गुजरात में जो है सीट्स वो कितनी है, 11 सीट्स हैं, और कर्नाटका में कितनी है, 12 है। अभी आपने बता दिए तो हमने तो याद कर ली है। लेकिन अगर आप देखते हो बी का 3, सी का 4, तो अभी भी आप दो ऑप्शन में फंस गए हो। ये दोनों चलो कट हो गए, बट अभी भी फंस गए। अब आपको पता होना चाहिए राजस्थान और पंजाब में कितने हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान में कितने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, ठीक है। तो पंजाब में होंगी 7 सीट्स, तो डी का होगा 2, डी का होगा 2, ओके, एंड ए का होगा दैट इज 1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1342, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया 1342। तो याद देखिए राजस्थान में है 10 मेंबर्स राज्यसभा के। तो ये राज्यसभा के मेंबर्स क्या पूरे मेंबर्स याद करना है, मेरे को नहीं लगता पूरे मेंबर्स याद करना, बट एक बार गो थ्रू कर लेना, मैच द फॉलोइंग करने में आपको हेल्प मिलेगी। एक तो ये वे है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा वे क्वेश्चन पूछने का ऐसा है कि आपको यहाँ पर कुछ स्टेट्स लिख देंगे, यहाँ राज्यसभा की सीट्स लिखी हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड है। अब ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं अगेन। तो देखिए उड़ीसा में 10 है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में 18 है, सही है। महाराष्ट्र में 19 है, ये भी सही है। बट आंध्र प्रदेश में 18 नहीं है। अब आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा के मेंबर्स की सीट है, ठीक है। तो अब ये मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ एक बार राज्यसभा की सीट्स एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, जो कि गलत था। आंध्र प्रदेश में 18 नहीं 11 सीट्स हैं राज्यसभा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब ऐसा कौन सा हाउस है जिसका जो बॉस है, मतलब जो चेयरमैन है, जिसको आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह रहे हैं, वो हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर है इसका राज्यसभा। सबको पता है क्योंकि राज्यसभा का मेंबर कौन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है, रिमेंबर, ना कि वहां का मेंबर नहीं होता है वो, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज राज्यसभा। तो राज्यसभा का मेंबर इज नॉट द मेंबर, सॉरी राज्यसभा का चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 15 अगेन 3 स्टेटमेंट है, आपको पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। रिगार्डिंग व्हाट, क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। चलिए देखते हैं। आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी एज 30 साल होनी चाहिए, तभी आप जाके राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। थर्ड देखते हैं, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, ये भी सही है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। तो 1 और 3 तो सही है। सेकंड पढ़ते हैं, शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड। मतलब आपको जिस भी स्टेट से, फॉर एग्जांपल आप राज्यसभा मध्य प्रदेश से बनना चाहते हो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर, तो आपको मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए वहां के वोटर लिस्ट से, तभी आप मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन लिखी हुई है। देखिए ये कंडीशन लोग सोच रहे होंगे सर 1 2 3 करेक्ट आंसर डी होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहले तो सही था, बट 2003 में स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया। कहने का मतलब किसी भी स्टेट से हो आप कहीं का भी राज्यसभा मेंबर बन सकते हो, जरूरी नहीं उस स्टेट के आपके वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना। मान लो मैं एमपी से हूं, मैं चाहूं तो मैं यूपी का राज्यसभा मेंबर बन सकता हूं, रिमेंबर। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहले ऐसा होता था बट अब ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर 1 and 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 आर करेक्ट। देखिए मैंने लिखा भी है 2003 से पहले तक ऐसा होता था, बट उसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। नाउ यू कैन बिकम द राज्यसभा मेंबर, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो दूसरे स्टेट से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन ऑफ लोकसभा व्हाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। मतलब ऐसा मेंबर बताओ जो राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है, कहाँ का मेंबर है, राज्यसभा का, ठीक है, बट वो लोकसभा की मीटिंग से अटेंड कर सकता है वो राज्यसभा का मेंबर, बट वो लोकसभा की मीटिंग से अटेंड कर सकता है। कैसे, वो अगर नॉमिनेटेड मेंबर होगा तो वो जा सकता है, पहला स्टेटमेंट, मतलब वो जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं तो वो जा सकता है। डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का होगा तो वो जा सकता है लोकसभा में, ठीक है। मिनिस्टर होगा, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है बट मिनिस्टर है तो जा सकता है, या लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा का तो जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें से करेक्ट आंसर बताऊं तो लीडर ऑफ द हाउस नहीं जाएगा भाई, याद रखिएगा। डिप्टी चेयरमैन भी नहीं जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर भी नहीं जाएगा। मिनिस्टर क्या पावर है, याद रखिएगा, कहीं का मिनिस्टर हो किसी भी हाउस में जाके जब चाहे मन में घूमता रहे, उसके बिल्कुल फ्रीडम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, मिनिस्टर हु इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही कैन गो टू लोकसभा फॉर डेलिब्रेशन एनी ऑफ द मीटिंग्स, ओके। तो यहाँ पर जो
हमारा एमसीक्यू सीरीज था दैट इज पार्लियामेंट का, वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मैंने राज्यसभा आपके सामने डिस्कस कर दिया है। हो सकता है आपको राज्यसभा जो है बहुत सिंपल वे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जितने वे में राज्यसभा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने सारे कवर कर दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किससे राज्यसभा से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी सीरीज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आपको पसंद आ रही है और आप इसमें कुछ हमारे चैनल को ग्रोथ के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं, दैट इज वॉलेंटरली, कंपलसरी नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है सीरीज से तो आप चाहें तो 1 रुपये से लेके कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट वॉलेंटरली है। ठीक है, अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचोगे सर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे पॉलिटी के, कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, पढ़ोगे कहाँ से? तो हर सब्जेक्ट की हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, ये हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ये नोट्स आपके घर तक कुरियर हो जाएंगे। इस नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, मेरा नंबर यहाँ पर मेंशन है 9098676936। व्हाट्सएप करो, हम आपको नोट्स की डिटेल देंगे। ओके, और याद रखिएगा आप नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, घर में कुरियर करवा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आपको क्लासेस चाहिए हैं पॉलिटी की जहाँ पर मैंने सब कुछ समझाया हुआ है A to Z, तो आप मेरे देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर सारे कोर्सेज जो हैं मेरे मिल जाएंगे। पॉलिटी का भी कोर्स आपको मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जिससे आप क्लासेस करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, और याद रखिएगा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी अदर एग्जाम्स की, एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नोट्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं, चाहे तो आप इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, किसी भी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल है। ओके, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एमसीक्यू सीरीज देखिए मैं कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, आपको ये समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके बताएं, लोगों को बताएं कि ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं जिससे आपको समझ में आए। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे तो ऑफकोर्स इससे लोग समझेंगे कि इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। ओके, और ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे। पार्ट 2 है पार्लियामेंट का, पार्ट 3 आएगा। ऐसे करके हम अभी पार्लियामेंट के कुछ पार्ट्स आपके सामने लेके आएंगे और पार्लियामेंट क्योंकि बड़ा टॉपिक है उसको कवर करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका लेक्चर का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।